जेड़ा लखां विचों दिसेगा न्यारा वाहिगुरु ऐसा मैं सजाउणा खालसा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाउणा खालसा जेड़ा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाऊं खालसा जेड़ा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाऊं खालसा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाऊं खालसा जेड़ा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाउणा खालसा 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 जेड़ा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाउणा खालसा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाऊं खालसा लखां विचों दिसेगा न्यारा ऐसा मैं सजाउणा खालसा जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ सिर पर तली गली मेरी आओ तो तुम्हारे पैर तरी जाए सर दीजे कान लगी पहला मरण कबूल ले जीवन
की छगियास वो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास तर के तली पे आजा सिर तर के तली पे आजा लंगना जे प्रेम की गली प्यारिया प्यारिया लंगना जे प्रेम की गली सिर तर के गली पे आजा सिर तर के जपो तर के गली पे आजा लंगना जे प्रेम की गली प्यारिया प्यारिया लंगना जे प्रेम की गली सिर तर के गली को आजा सिर तर के गली पे आजा प्यारो लंगड़ा जे प्रेम की गली सिर तर के तली ते आजा 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 ते आजा सिर तर के तली ते आजा 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 कर के तली ते आजा सिर तर के तली ते आजा लंगना जे प्रेम दी गली संगते लंगना जे प्रेम दी गली सिर तर के तली ते आजा सिर तर के गली को आजा लंगना जे प्रेम गली प्यारे लंगना जे प्रेम दी गली सिर तर के तो प्रेम खिलन का चाओ सिर पर मार्ग पैर तरी जय जय कान की परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ जो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ਦੀ हाजिर हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ मन चित बुद्ध ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ खालसा पंथ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ समागमां दे विच शिरकत करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। असीं सब जानदे हां संसार दे उत्ते भारी महामारी फैली हुई है, जिस नूं शांत करन वास्ते सब संप्रदायां साधु जन महापुरुष बंदगी वालियां रूहां आपो अपने स्थानां ते गुप्त रूप या प्रगट रूप विच भजन पाठ कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। बंदी दे नाल नाल कष्टां नूं कट्टण दा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वड्डियां वड्डियां कंट्रियां वालियां दे हथ खड़े हो गए, डॉक्टर्स दे हथ खड़े हो गए, साइंटिस्ट इस गल ते जवाब दे गए कि साइंस इस बीमारी नूं रोक सकदी है कि ना।
पहला तो कल्ले कल्ले पेशेंट नूं कहा करदे सन, अब दवाई नहीं दुआ कम करेगी। हुण तां बड़ियां बड़ियां कंट्रियां वाले भी ये गल कह रहे ने कि हुण दवाई नहीं दुआ कम करेगी। दुआ मैंने भजन पाठ बंदगी सिमरन जो संगता मन चित बुद्ध दी एकाग्रता द्वारा बिना कुछ मंगिया तो बिना किसी वस्तु की मंग कीते तो नाम जपदे है भजन करदे है। ये चीज तो सानू सतगुरां ने पहले दिन तो ही सिखा दी है ना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सुसाध संगत जी दुनिया वाले अज कह रहे ने कि आपो अपने धर्म दे विच भाई परिपक्वता हासिल करो, मेहनत करो, बंदगी करो, नाम जपो और सारे संसार दा भला मंगो। ते गुरसिख तां तुसीं जिथे तक मर्जी दृष्टि मार के देख लो, जिथे भी नानक नाम लेवा गुरु दे सिख गुरु दियां संगतां वसदियां ने। उन्होंने तो कदे भी कहा ही नहीं कि केवल मेरा ही भला हो। वो तो सदीप काले कहते ने कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने वो सबना दे भला मंगदे हन। सो इस करके ये जो महामारी है असी सारे आपो अपने घरां दे विच बैठ के नाम जपदे हां, भजन करदे हां, नितनेम करदे हां। किसी नूं टाइम मिल गया कम्मां ते जांदे हुंदे सी उदों टाइम नहीं सी मिलदा, सहज पाठ प्रकाश कर ले प्रारंभ हो गए। कईयां नूं जोर ला ला के थक गए, जप जी भी पढ़ लिया कर, उदों नहीं सी पढ़दे। हुण जदों वेले हो गए कहंदे 2 3 4 5 पाठ कर लेने जपजी साहिब दे। कईयां ने सुखमनी साहिब, कई बच्चों के मन विच शौक सी पर स्कूल च जान करके उन्हां कोई टाइम नहीं सी निकलदा। हुण कितने बच्चे ने जिहड़े संथ्या करन आउंदे है, कीर्तन सीखण वास्ते अपने उस्ताद कोल आउंदे है, परमेश्वर की बंदगी की प्राप्ति करते हैं। जिथे सारियां दे हथ खड़े हो जाते हैं उत्थे फिर वाहिगुरु जी की शक्ति भगती प्रारंभ हो जाया करती है। क्योंकि आपां तो सुनते रहे हैं महापुरुषों तो, अज आपां पढ़ भी लईए कि उथे नाम ने सहायता तेरी करनी, जिथे ना कोई मात पिता, उथे नाम ने सहायता करनी, जिथे ना कोई मात पिता, उथे नाम ने सहायता तेरी करनी है, जिथे ना कोई मात पिता, उथे नाम ने सहायता तेरी करनी है, वो जिथे ना कोई मात पिता, सहायता तेरी करनी है। बोला करो ना कोई मात पिता, उथे नाम ने सहायता तेरी करनी, मेरा कोई मात पिता, नाम ने सहायता करनी है, सहायता तेरी करनी, जिथे ना कोई मात पिता, उथे नाम ने सहायता तेरी करनी है, जिथे ना कोई मात पिता, नाम ने सहायता तेरा कोई मात पिता, सहायता तेरी करनी है,
जिथे ना कोई मान सहता तेरी कर ओ जिथे ना कोई मान जिथे ना कोई जी मात पिता जिथे ना कोई जी बंदिया मात पिता तेरा मात पिता जिथे ना कोई जी ओ जिथे ना कोई जी मात पिता मात पिता नाम में सगाता करनी सगाता तेरी करनी सगाता तेरी जिथे न कोई मात पिता नाम ने सगाता तेरी करनी सगाता तेरी करनी जिथे न कोई मात पिता नाम ने सहता नहीं कर सारे नहीं बोल रहे ना कोई बात पिता ओठे नाम ने सहता नहीं ओ जिथे ना कोई बात सहता तेरी करनी है जिथे ना कोई बात नाम ने सहता तेरी का ओ जिथे ना कोई मात पिता जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे तेरे संग सखाई इस करके भाई आपा नाम जपना है भजन करना है बंदगी करनी है ताकि साडा आया सफला हो सके सो जो कि अज आपां खालसा पंथ दे साजना दिवस नूं समर्पित समागम कर रहे हाँ जितना क समा जितनी क घड़ियां जितने क पल अपने पास बचे है आपां इन्हां नूं भी सफलिया करन दा यतन करिए साध संगत असली विद्वान विद्वान सज्जन उस नूं मनदे है जेड़ा विद्वान सज्जन जिस समागम ते गया होवे उस समागम दे परथाए प्रवचन करे उस नूं विद्वान सज्जना दी सभा दे विच विद्वान मन्निया जांदा है श्रोमणी विद्वान मन्निया जांदा है सो जो कि अज आपां सच्चे पातशाह जी दे परोपकारां नूं याद करना है अपना भी फर्ज बनदा है चाहे आपां विद्वान नहीं पर आपां अपने गुरु साहिब जी दी महिमा उन्हां दा जस उन्हां दी वडियाई करिए जो अपने बड़े महापुरुषों तो प्राप्ति की है उस संगतां दे नाल साझा करिए जो कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर लेंदा है फिर अगे पढ़ाउंदा है फिर उत्थे तो उड़ा शुरू करदा है जद कि उसनूं उसकी जरूरत नहीं हुंदी फिर बच्चे जिहड़े पढ़दे हन फिर लैसन अपने अध्यापक नूं सुणाउंदे हन इवें किवें आपां ने जिहड़ी विद्या प्राप्त कीती है आपां हां स्टूडेंट विद्यार्थी ते संगत है गुरु दा रूप आपां जो विद्वता कह लो लैसन कह लो पढ़ाई कह लो जिहड़ी उस्तादां तो कीती है अज साध संगत रूप उस्ताद नूं सुनाउणी चाहिदी है अज हिंदुइज्म नूं बचाउण दे वास्ते कश्मीरी पंडितां ने मंदिर विच जाके पुकारां कीतियां ऐ भोलेनाथ भोले भंडारी शिवजी महाराज कृपा करके हिंदू धर्म की रखिया करो हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा विद्वान सज्जन दसदे कि तो आवाज आई कि मेरा समा तां इत्थों चलिया गया है
मेरे वस विच नहीं है कुछ कि मैं तुहाडी हेल्प करा, मदद करा। तुसी इस टाइम आनंदपुर साहिब चले जाओ। आनंदपुरी वाले गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हिंद दी चादर बनणगे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। क्योंकि सच्चे पातशाह जी साडे जवाका वांगू पतंग नहीं सी चढ़ाउंदे हुंदे, साडे जवाका वांगू बंटे नहीं सी खेडदे हुंदे, गुल्ली डंडा नहीं सी खेडदे हुंदे। सच्चे पातशाह जी दो फौजां, दो टोलियां फौज दियां बनाउंदे, दो टीमां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साध संगत जी एक पासे दुश्मन दी टोली, एक पासे आप दी। फिर उन्होंने आपस दे विच जंग करने वास्ते प्रेरणा देनी, शिक्षा देनी, खिडाउणा उन्होंने। जंग दे मैदान का नज़ारा उत्ते छोटे छोटे बच्चों ने सतगुरु इस तरह के कौतक करके आ रहे सन। हुण जदों सतगुरु आके श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की गोद विच बुक्कल विच बैठे है, सतगुरां दे सामने कश्मीरी पंडित बैठे ने जिन्हां दे धोतियां पाइयां ने, जनेऊ धारण कीते हुए ने, सिरां ते बोदियां, मूंह विच घाह पकड़िया होया है। मुख विचों कहंदे ने सच्चे पातशाह असीं तुहाडीआं गावां हां, तुसीं गौ गरीब दी रखिया करदे हो, किरपा करके साडी मदद करो। ਉਹ सतगुरां दे चरणां दे विच बेनतियां करदे हन, हे महाराज सच्चे पातशाह असी इस के आएगा, सतगुरु आए शरण तुहारी, मिले सुख नाम अगर शोभा चिंता लागे हमारी। हे महाराज असी ये सुन के आया कि जेड़ा तेरी शरण विच आउंदा है उन्होंने सुख दी भी प्राप्ति हुंदी है, चढ़दी कला दी प्राप्ति हुंदी है, चिंतावां मिट जांदियां ने। सतगुरु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਸੁਭਾਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਸੁਭਾਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਈਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਈਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਈਏ ਚੱਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆਈਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ शहनशाह शरण तेरी आइए, शहनशाह शरण तेरी आइए चल के। मेरे शहनशाह शरण तेरी आइए चल, ओ मेरे तारे शरण तेरी आइए चल के। शहनशाह शरण तेरी आइए चल के, मेरे प्यारे शरण मेरी आइए चल के। नाले सुख मिलदा नाले शरण तेरी आइए मालका, नाले सुख मिलदा नाले सुभावे, शरण तेरी आइए मालका। नाले सुभा शरण तेरी
इस तरह दे नाल बेनती कीती, महाराज असी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दे विच फसे हुए हाँ, दया करो जी, कृपा करो, रहमत करो, साडी ये प्रॉब्लम तुसी सॉल्व करो। सच्चे पातशाह कहंदे की होया? कहंदे महाराज दिल्ली दे तख्त दे उत्ते बैठा औरंगजेब बादशाह, हिंदुइज्म नूं खत्म कर रहा है। एक एक दिन दे विच सवा सवा मन जंजू उतारदा गया, लाउंदा गया, जां तक हिंदुआं नूं मुसलमान बना लेंदे, इस्लाम कबूल कराउंदा है, जां महाराज जी उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिंदा है। तुसीं दया करो, रहमत करो महाराज, साडा कष्ट कट्टो। असीं तुहाडे चरणों विच आ गए हाँ। सतगुरु ने कह दिता, कह दो उन्होंने भाई कि आनंदपुरी वाले गुरु नूं इस्लाम कबूल करवाओ, इन्नी वढ टुक करन दी जरूरत नहीं, असीं अपने आप इस्लाम विच आ जावांगे, असीं उहदा धर्म कबूल नहीं करांगे, तुसीं बेफिक्र हो के चले जाओ। सतगुरु ने हिंदू धर्म नूं बचाउण दे वास्ते, जो कि पिछले दिनों दे विच इसी स्थान ते संत आश्रम साहिब विखे दीवान सजे, ये सारे दा सारा जो विस्तार है, बड़े विस्तार सहित इतिहास सुनाया गया, संगतां ने लाहा लिया है। सो सच्चे पातशाह ने दिल्ली चांदनी चौक विच जा करके शहीदी जाम पीता। सतगुरां दे नाल आनंदपुर साहिब तो 5 सिंह गए सन। 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੋ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀ, पर महाराज उन्होंने पहचान नहीं सी आ रही कोई। बहुत सारे सिख सन उत्थे जिन्होंने मैं बड़ी बारी देखिया आनंदपुर साहिब, बड़ी बार मैं संगत करदे देखिया, पर उत्थे मौत दे अगे किसी ने भी ये ना कहा कि असी सच्चे पातशाह जी दे सिख हाँ। सारे साथ छड़ गए,
केवल तुसी सानू हुक्म कीता मैनू और मैं सतगुरां दा सीस लै करके मंजिलों मंजिली पैंडा तय करदा तुहाडे चरणां च आ गया। सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई जैते आ साडा एक बचन याद रखी, असी चले हुण एकांतवास, एक कमरे दे विच रवांगे, उत्थे जा करके अकाल पुरख दे नाल वचन करांगे, उस तो बाद विच असी आके तैनू मिलांगे। जान लगे कहंदे जेड़ा लखां विच दिसेगा नियारा वाहिगुरू, ऐसा मैं सजाउणा खालसा। जेड़ा लखां विच दिसेगा नियारा, ऐसा मैं सजाउणा खालसा। सजाउणा खालसा भाई जैसे ऐसा सजाउणा खालसा, ऐसा में सजाउणा खालसा। भाई जैसे ऐसा में सजाउणा खालसा, ऐसा में सजाउणा सजाउणा खालसा। ऐसा मैं जी सजाऊं खालसा, ऐसा मैं सजाउणा खालसा। ऐसा मैं सजाउणा खालसा, ऐसा मैं जी ऐसा मैं जी सजाउणा खालसा। खालसा जेड़ा लक्कां विचों दिसेगा नियारा, दिसेगा नियारा वही दिसेगा नियारा। ऐसा मैं सजाऊं खालसा, जेड़ा लक्कां विचों दिसेगा नियारा। ऐसा पजामा खालसा, लखां विचों दिसूगा नियारा। ऐसा मैं सजाउणा खालसा, लखां विचों दिसूगा नियारा। ऐसा मैं सजाउणा खालसा। इस तरह दे नाल सतगुरु कह के साध संगत जी एकांतवास हो गए, भगती दे विच सिमरन दे विच बंदगी दे विच लीन हो गए महाराज। और इस तो बाद सच्चे पातशाह जी ने चढ़ गया, सच्चे पातशाह जी ने दया की, रहमत की, बख्शिश की। कैसी बख्शिश? एकांत विच जाके अकाल पुरख दे नाल गल्लां कीतियां, बचन कीते,
केड़े वचन प्यारे हो? ओहो, ऐसे वचन जेड़े वचन अकाल पुरख जानते ने और श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। क्योंकि जदों सतगुरु पिछले जन्म दे विच अच्छा आपां दसम ग्रंथ की बाणी पढ़ते हैं, बैजो रमना दसम ग्रंथ की बाणी पढ़ते हैं ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने अब मैं अपने विचित्र नाटक दे विच हुण असीं अपनी भाई विचित्र कथा सुनाउण लगेगा। संगत कहती केड़ी कथा, कदों की कथा? कहते तप साधत जै विद मोहे आनो। जदों मैं तप करदा हुंदा सा, जदों मैं कल्ला ही बैठा सा, मेरा नाम दुष्ट दमन हुंदा सी। तप साधत जै विद मोहे आनो, मारा कित्थे बैठ के भगती करदे हुंदे सी तुसीं? कहते हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोवत है तहां। जिथे सत चोटियां वाला, सत पहाड़ियां वाला इलाका, जिथे बर्फ पई रहिंदी है, हिम नाम बर्फ दा है। हेमकुंट जिहड़ा कुंट सरोवर बनिया है वह भी सारा बर्फ दा भरिया होया। हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, पंड रात जय जोग कमावा। जिथे पांडवां ने जोग कमाया उथे मैं तपस्या करी, उथे भगती कीती है मैं, जिथे पांडवां ने जोग कमाउणा कीता है। कहते सच्चे पातशाह अगे फिर दसदे ने पंड राजे जोग कमावा, तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का राधे। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਆਇਤੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि कितना समा हो गया तुहानू संसार ते गया नू 8-9 साल दी उम्र तुहाडी हो चुकी है। तुसी इतना समा हो गया, पिता दी शहीदी हो गई, अभी तक तुसी ओ कारज नहीं कीता जिहड़ा कारज करन वास्ते तुहानू संसार ते भेजिया सी। इस तरह करदियां करदियां समा लंघदियां अज ओ समा आ गया जदों अकाल पुरख कहंदे ने ऐ गोविंद राए जेड़े काम करन वास्ते तेनू संसार ते भेजिया सी ओ काम कर। हुण 15 दिन जदों अंदर महाराज जी रहे भोरा साहिब दे विच, महाराज ने सारियां सिख संगतां नू चिट्ठियां भेजियां, जिथे तक भी नानक नाम लेवा संगतां रहिंदियां सबना तक मैसेज पहुंच गया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कोई वस्तु वंडनी चाहते हैं, कोई दात देनी चाहते हैं, कोई वस्तु देनी चाहते हैं, अनमोल वस्तु। सारियां संगतां वे हीरा घत के आ जाओ, असी आनंदपुर साहिब दे विच मिलांगे तुहानू सारियां नू। दूर दूर तक पैगाम भेजे गए, संगतां दूर दूर तो वहीरा घत के किते जम्मू कश्मीर, किते दिल्ली, किते करनाटक, किते महाराष्ट्र, सबना थावां तो नानक नाम लेवा संगतां आनंदपुर साहिब दी धरती वल नूं आ रहीआं ने। जदों संगतां अंदर इंटर करदियां ने तां प्यारिओ बोर्ड दे उत्ते आ लिखिया होया पढ़दियां ने। चारे पासे बड़े सुंदर बोर्ड लगे ने, बड़े सुंदर गेट बने ने, बैनर बने ने। बैनरां दे उत्ते पहले गेट वालियां ने देखिया जिहड़ियां संगतां इस पासे जा रहीआं सी, पढ़िया ओहो आ सतगुरां ने की लिखता, तरके तली दे उत्ते आ जावे सिर, तरके तली ते आ जा, तरके तली ते आ जा सिर, तरके तली ते आ जा।
हर के तली ते आजा लंघना दे प्रेम दी गली, हर के तली दे ते आजा लंघना दे प्रेम दी गली, आजा लंघना दे प्रेम दी गली, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तले। संगतां पढ़ भी रही ने ते हैरान भी हो रही ने, की लिखिया होया है, क्यों लिखिया होया है। जदों इस तरह दे नाल संगतां पढ़ के अंदर प्रवेश कर गईयां, अंदर जा के सज रही ने संगतां, और दूसरे पासे वाला जो गेट है हुण संगतां इधर दे इंटर हो रही ने। इधर की लिखिया होया है, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरो तार का द्वार, मरो तार का द्वार, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। तीजे पासे दी जदों संगतां आ रही ने, उधर लिखिया होया है, जे तुसी भाई अंदर प्रवेश करना पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस। चौथे गेट तो दी जदों संगतां बढ़ रही ने, उत्थे लिखिया होया है, सूरा सो पहचानिए। बैठे रहो ना सारे, सुनो। सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन कह खेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े। जदों इस तरह दे नाल चौंकड़ा मार के बैठो, अखा बंद करो, इस तरह नहीं गल बनदी। हुण जदों साध संगत जी चारे गेटां तो दी संगत अंदर लंघदियां 80,000 दा इकट्ठ हो गया। आओ सामने बड़ी सुंदर स्टेज सजी हुई है, एक पासे तंबू लग्या होया है। इन्नियां संगतां दे विच हुण दिल्ली सरकार दा एक रिपोर्टर जिसदा नाम अबुल तुरानी हुंदा है, जिसदी रिपोर्ट साध संगत जी हुण तक भी सिखिज्म दे कोल पई है। उन्हें उत्थे आके रिपोर्ट भेजनी सी औरंगजेब बादशाह नूं भी गुरु गोबिंद सिंह ने इन्ना इकट्ठ क्यों कीता है। हुण बड़ियां संगतां सजियां ने, सामने कीर्तनीय कीर्तन कर रहे ने, कविशर अपनियां कवितावां पढ़ रहे ने, ढाडी जोश भरियां वारां पढ़ रहे ने। साध संगत जी आनंदपुर साहिब बन गया सरसा दे कंढे, जिथे गतका खेडण सूरमे हथ फड़ के खंडे। जदों साध संगत जी इस तरह दे नाल वारां गा रहे हन, देखो आनंदपुर साहिब बन गया सरसा दे कंढे, आनंदपुर साहिब बन गया सरसा दे कंढे।
आनंदपुर साहिब बन गया, आनंदपुर साहिब बन गया सरसा दे कंडे, आनंदपुर साहिब बन गया सरसा दे कंडे, उत्ते गतका खेडण सूर में गतका खेडण सूर में हाथ फड़ के खंडे, गतका खेडण सूर में हाथ फड़ के खंडे, गतका खेडण सूर में हाथ फड़ के खंडे, हाँ जी गतका खेडण सूर में हाथ फड़ के खंडे। जदों इस तरह दे नाल बचन हो रहे सन साध संगत जी, कवि लोग कवि जन कवितावां गा रहे सन। संगतां देख रही ने सच्चे पातशाह हजे तक भी स्टेज ते नहीं पहुंचे, की गल हुई है? जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी स्टेज ते आए ने, स्टेज बिल्कुल खाली है, ना कोई रागी सिंह, ना ढाडी, ना कवीशर, सब स्टेज तो उतर चुके हैं। सच्चे पातशाह स्टेज ते आए, आके तख्तां ते सजे नहीं, हाथ दे विच तलवार किरपान पकड़ी हुई है। शायर ने इमेजिन करके लिखना कीता है, सतगुरां ने हाथ विच खंडा पकड़िया होया है, किरपान पकड़ी हुई है। ओहो, जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपान हवा दे विच लहराउंदे होया मुख दे विच बचन कीता, हो सानू एक सीस चाहिदा है, एक सीस की जरूरत है। ओहो, खंडा खिंचिया गुरु दशमेश ने, खंडा खिंचिया गुरु दशमेश ने, उच्ची जोर नाल बोल के जयकारा, उच्ची जोर नाल बोल के जयकारा, उच्ची जोर नाल बोल के जयकार, तेज चले आके से तो ज्ञाना, तेज चले आके से तो ज्ञाना, देख हो गया दीवान गुम सारा, अज लोड़ गया सानू एक सीस दी, अज लोड़ गया सानू एक मुख सत गुरां बचन उचारा।
आज लोड़ गया सानू एक मुखो सत ग्राम बचन उचारा ओनू ठंडे वाली तार उत्ते चाड़ के कर दे मांगे पार उतारा अज लोड़ गया सानू एक सीस अज लोड़ गया सानू एक सीस दी जदों सतगुरां ने इस तरह बचन कर दिता सानू सीस चाहिदा है उत्ते बड़े 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 मछंद पहुंचे हुए सन तारे मछंद वर्गे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਧਰਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਓਹੋ साध संगत जी अध नालों वध तां उठ के ही भज गए सतगुरां दे पंडाल दे विच जिहड़ा 80,000 दा इकट्ठ सी ना ओह सब दौड़ गए भज गए पड़दे चक चक के भजन लगे सतगुरां ने दूसरी वारी कहा सानू भाई एक सीस दी जरूरत है सानू लोड़ पै गई एक सीस दी उठो सानू सिर दिओ दूसरी आवाज ते भी कोई न उठिया जदों तीसरी आवाज दिती तां एक सेवादार गल विच परना पाया सतगुरां दे सामने स्टेज ते जाके नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़ के सतगुरां दे सामने खड़ गया हे सच्चे पातशाह मैं आप जी दे चरणों दे विच हाजिर हाँ सतगुरु कहंदे मैं सिर वड्ढना मैं सिर धड़ तो जुदा करना की तू सिर दवेगा की तू सिर देने वास्ते तैयार है तू हो साध संगत जदों इस तरह बचन किया सतगुरां दोनों हाथ जोड़ के बेनती कर दे महाराज मैं खेमा दा जाचक हाँ आप जी ने एक आवाज दी मैं उठिया नहीं आप जी ने दूसरी आवाज दी मैं उठिया नहीं तीसरी आवाज ते उठिया सतगुरु कहंदे पहली दूजी आवाज की तेनू सुनी नहीं पहली दूजी आवाज ते क्यों ना उठिया कहंदा सच्चे पातशाह मैं सोच रहा सा सतगुरु तो आप सूरवीर योधे ने इन्हां नूं सिर दी लोड़ किवें पैगी महाराज जी मैं सोच ही रहा सा ओहो जदों तुसी दूसरी आवाज मारी मैं मन बना लिया सतगुरु कहंदे की मन बनाया कहना मैं मन बना लिया जो गुरु सिर मंगदा बख्शिश भी सिरे दी करेगा आखो सतनाम तन गंदगी दी कोठड़ी हर हीरियां दी खान सिर दे के जे हर मिले तां भी सस्ता आ जा तां भी सस्ता ही है मैनू सिर दे के सिक्खी लै लेनी चाहिए है सतगुरु कहंदे की नाम है तेरा कित्थों दे रहन वाला है की काम करदा हुंदा मेरे वास्ते कृपान चलाएगा जंग लड़ेगा मेरे वास्ते दोनों हाथ जोड़ के कहना सच्चा पातशाह मेरा नाम है दयाराम खत्री लाहौर दे रहन वाला मैं महाराज जी मेरी दुकान है छोटी जी करियाने दी पाइया गुड़ बेच दिना पाइया हल्दी बेच दिना पाइया मिर्चा बेच दिना है कोई मेरा बड़ा बड़ा तकड़ा बिजनेस नहीं हैगा छोटा मोटा जिहा काम है एक दिन के 10-20 रुपये कमाने वाला बंदा मैं जी कहने मेरे वास्ते जंग लड़ेगा
कितनी चंगी गल हुई है, तू लाहौर तो आए है। बाणी च लिखिया लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, सवा सवा पहर दे विच उत्ते कहरां दे कहर वापर जांदे। जिहड़ा काम मैं अज करन लगे इहनूं दया दी जरूरत सी, जे उस लाहौर दे विचों दया आ गई मेरा पंथ जरूर चलेगा। आखो सतनाम, मेरा पंथ जरूर चलेगा। खालसा पंथ, खालसा दा मतलब है खालस प्योर, जिस कोई रुकावट नहीं हैगी। पंथ दा मतलब है रास्ता, जिस रास्ते तो दी चलना हुंदा है आपां ने। जिस दिन सच्चे पातशाह जी खालसा सजाउण लगे ने, विसाखी है ना, इस दिन होर भी बड़े इतिहास ने। जे तो आप श्री गुरु नानक देव जी की पहली उदासी तो शुरू कर लीए, फिर तो जिदन श्री गुरु नानक देव जी घरों पहले दिन तुरे ने, भगवान श्री चंद्र महाराज अते लक्ष्मीदास जी नूं बेबे नानकी जी की गोदी विच उन्होंने संभाल के, पुत्र उन्होंने पकड़ा के पहले दिन जदों उदासी ते चले ने, उदन भी विसाखी सी। जदों गोइंदवाल साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बौली साहिब दा कड़ तोड़ रहे सन, जिहदे विच उन्हां दे भरा दा मुंडा डुब गया सी। फिर सतगुरु ने प्रबल शक्ति दे नाल उहनूं बाहर कढिया सी। बौली साहिब दे इतिहास जेड़े सज्जना ने सुनिया होवे उन्हां नूं पता है। माणक चंद उसका नाम सी। श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा भतीजा। सुसाध संगत जी उस दिन भी विसाखी सी। जे आपां होर विचार करिए, जिस दिन सच्चे पातशाह जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदी देने वास्ते लाहौर नूं चले, उदन भी विसाखी सी। कितने के इतिहासां दी विचार कीती जावे, जदों असीं मेहनत करदे गा, ग्रंथ पोथियां पढ़दे। अज तां असीं लक बन लिया ना गुरप्रताप सूरज ग्रंथ नूं रिजेक्ट करन दा। हुण तां असीं बस प्रोफैसरां दीयां कापियां किताबां पढ़दे आ, उही सुणाउने आ। कदे हवा नूं रब कह दिंदे आ, कदे सूरज नूं रब कह दिंदे आ। तां साध संगत जी जे इतिहास वाचिया जावे फिर पता लगदा है। अगे हुण अज दे दिन दी विचार, कहने मेरे वास्ते जंग लड़ेगा तो भाई दयाराम खत्री हथ जोड़े ने, गल च पल्ला पाया, नीवी पा के कहंदे काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगे छुरी कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े ता गम डर जाए, तेग पकड़ कैसे रण में जाए। हे महाराज जंग नहीं होना, युद्ध नहीं होना, सिर ले ले मेरा। तेरा वचन मन के सिर देने वास्ते आ गया। सतगुरां ने बांह तो पकड़िया, तंबू च लै गए, करके कृपान दा वार सिर धड़ तो जुदा कर दिता। खून दे नाल लथ पथ सिरी साके कृपान लै करके जदों वापस साध संगत जी कृपान हवा दे विच लहरा रहे हैं। और फिर की कहंदे ने, उठे कोई रब दा प्यारा, वाहिगुरु लोड़ पैगी मैनू सीस दी। अज उठे कोई रब दा प्यारा, लोड़ पैगी मैनू सीस दी। उठे कोई रब दा प्यारा, लोड़ पैगी मैनू सीस दी। उठे कोई रब दा प्यारा, लोड़ पैगी मैनू। जदों साध संगत जी इस तरह आवाज दे रहे हैं, कोई उठे जी प्यारा सिख मेरा, लोड़ मैनू पै गई सीस दी।
कोई उठे जी प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस दी, प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस दी। लोड़ पै गई जी मैनू सीस दी, लोड़ पै गई जी मैनू सीस दी, हाँ मैनू सीस दी, ओ लोड़ पै गई हाँ मैनू सीस, लोड़ पै गई जी हाँ मैनू सीस। आंधी उठे कोई प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस दी, उठे कोई प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस दे, कोई प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस। अज उठे कोई प्यारा सिख मेरा, उठे कोई प्यारा सिख मेरा, लोड़ पै गई मैनू सीस दी, अज उठे कोई प्यारा सिख मेरा, ओ लोड़ पै गई मैनू सीस दी। जदों दूसरी आवाज दिती दिल्ली दे रहन वाला भाई धर्मचंद स्टेज ते पहुंच गया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बांह तो पकड़ के पूछदे की है तेरा नाम, केड़ा तेरा ठाम। ओहो जदों पुछना कीता की काम करदा हुन्ना, जात गोत की है तेरा, बांह तो पकड़ के सतगुरु ने जदों शरीर नूं झंझोड़ के उस सिख नूं पुछया, कहंदा जी मेरा नाम धर्मचंद है, मैं दिल्ली दे रहन वाला, की काम करदा हुन्ना, कहंदा जी जट्टां दा मुंडा खेती करदा हुन्ना। सतगुरु मुस्कुरा के कहंदे मेरे वास्ते जंग लड़ेगा, कहंदा सच्चे पातशाह जद्दे जम्मे आही कुछ कीता कि, जद्दे सुरत संभली आही कुछ कीता महाराज, असी वट बन्ना जे कोई वड लवे साडा अज तां बंदा वड दिंदे महाराज, लड़ाइयां कीतियां ने सच्चा पातशाह तुसीं हुक्म करो, पहला जमीनां वास्ते लड़दे हुंदे सी, हुण तेरे वास्ते लड़ांगे। सच्चे पातशाह बांह तो पकड़िया, तंबू च लै गए, सिर धड़ तो जुदा कर दिता। ओहो इत्थे ही बस नहीं, 80,000 का इकट्ठ सी, उहदे विचों बहुत सारे चले गए, गिणती दे सिख रह गए। सतगुरु फिर कृपान दे नाल लथपथ, फिर खून दे नाल लथपथ कृपान लै करके स्टेज दे उत्ते आए ते मुख तो कह रहे ने एक सीस होर चाहिदा। जदों तीजी वारी कहा गिणਵੇਂ सिख उत्थे रह गए, एक सिख कहंदा ओ गुरु मक्कां दा वपारी हो के सीस वट्टे सिक्की वंडदा, गुरु मक्कां दा वपारी हो के सीस वट्टे सिक्की वंडदा, गुरु मक्कां दा वपारी हो के सीस वट्टे सिक्की वंडदा, गुरु मक्कां दा वपारी हो ओ सीस वट्टे सिक्की वंडदा। गुरु मक्कां दा वपारी हो के, मक्कां दा वपारी हो
लखां दा व्यापारी होके शीस वट्टे सिक्की वंडदा लखां दा व्यापारी होके शीस वट्टे सिक्की वंडदा शीश वटे लखां दा व्यापारी हो शीश वटे इस तरह दे नाल तीजा सिख भाई हिम्मत राय इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों सिरां दी मंग कर रहे ने जेड़े मछंद सी जेड़े कहंदे सी गुरु साहब तां नियाणे बहुते ने छोटे बहुते ने चंडी दे पाठ करदे ने बहुते ज्यादा इहो प्रतीत हुंदा जिवें चंडी पुठी पै गई होवे बहुते सियाणे अपने आप नूं कहाउण वाले माता जी कोल चले गए माता गुजरी जी दे कोल जाके कहंदे मां जी मां जी मां जी आ सुनो साडी बेनती तुहाडे लाल ने पहला तां संगतां नूं चिट्ठियां पाईयां मैसेजेस कीते संदेश भेजे इन्नी ज्यादा दुनिया इकट्ठी कर ली कहंदे सी एक चीज वंडनी आ हुण चीज घट गई तो संगत वध गई आपे कृपान चक के दुनिया में बढ़ना शुरू करता आखो सतनाम तुसी कई बारी कहने मैं नहीं गुरुद्वारे जाना लोकी मैनू बड़ा कुछ बोलते हैं मैं नहीं सेवा करनी लोकी बहुता कुछ बोलते हैं गुरुआं नूं केड़ा नहीं बोलिया दुनिया ने भाई दुनिया ने गुरुआं नूं भी बोलिया सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे माता जी नूं जाके पता की कहन लगे खत्म कर दूंगा सिक्खी में मत पौड़िए जाके समझा ले लाल कर दूंगा सिक्खी नो माता पौड़िए जाके समझा ले लाल नो माता पौड़िए जाके समझा ले लाल नो समझा लाल नो खत्म कर दूंगा सिक्खी नूं माता पोइए जा लाल माता मेरिए जाके समझा लाल माता पोइए जाके समझा लाल नो जाना लाल नो माता पोड़िए जाके समझा ले लाल पोड़िए जाके समझा ले लाल नो कर दूंगा सिक्खी नो माता पोड़िए खत्म कर दूंगा सिक्खी नो माता पोड़िए माता पोड़िए ओ खत्म कर दूंगा सिक्खी नो माता पोड़िए वाहिगुरु वाहिगुरु सिक्खी नो माता पोड़िए कर दूंगा सिक्खी नो माता पोड़िए जाके समझा लाल नो खत्म कर दूंगा सिक्खी नो माता पोड़िए जाके समझा लाल नो
वाह टापू जदों साध संगत संगतां तां कादियां निशांद हो जेड़े गुरु ते किंतु करदे ने जाके सतगुरु सच्चे पातशाह जियां दे माता जी नूं कहण लगे किते सिੱਖੀ नूं ना खत्म कर देवे सिੱਖਾਂ नूं वड के खत्म ना कर देवे जाओ जाके तुसी समझाओ हुण तुहाडी गल मन्नेगा साडी तां नहीं मनदा जदों इस तरह बोले तो माता जी कहन लगे जग कमला की जाने चोज मेरे प्रीतम दे ये कमले लोग मूर्ख लोग मेरे गोविंद मेरे लाल दे चोजा नूं नहीं जान सकते मूर्ख लोग हन कहंदे ओ मछंदो जे तां तुहाडा मन है तां बैठ जाओ नहीं जाओ अपने घरां नूं हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इतने नूं उधर पंजे सिरां दी मंग करके पंज सिखां दे सिर धड़ तो जुदा कर दिते तंबू हटा दिता परे एक वस्त्र लै करके सारा खून साफ किया ये सारे दा सारा अजीबो गरीब कौतक अब्बुल तुरानी बैठा देख रहा सी संगत दे विच हुण उहदे मन दे विच अनेक सवाल आ रहे हन कदे सोचदा है किते गुरु गोविंद राय मैनू ठाल के ना कह देन उठो मुंडिया तेरा सिर वड्डीए सोचदा है क्योंकि हुण सतगुरां ने अपने सारे सिख बुला बुला के हुण जिहड़े पंजां दे सिर धड़ तो जुदा कीते है उन्हां नूं शरधा विश्वास भरोसा सी उठ के चले गए उन्होंने सिर धड़ तो जुदा कर दिते डरदा भी है ते लिख भी रहा है लिखी जा रहा है लिखी जा रहा है हुण सतगुरु ने तंबू परे हटाता खून साफ करता उन्हें धड़ां दे उत्ते पीले रंग दे सुनहरी रंग दे खालिस्तानी रंग दे चोले सजा दिते एक दा सिर दूजे दी धड़ नाल दूजे दी धड़ पहले दे सीस दे नाल इस तरह बदल बदल के उन्हां नूं जोड़ के रख दिता कोल सतगुरां ने सुनहरा सुनहरे दे उत्ते सरबलोह दा बाटा बाटे दे विच सतलुज दा जल पानी अमृत और ओदे विच खंडा सतगुरु सच्चे पातशाह जी वीर रसी आसन दे विच बैठ जांदे कन सज्जा गोडा नीचे लगाउंदे ने खब्बा गोडा ऊपर रखदे इस तरह दे नाल आए अपने खब्बे हत्थ नूं खब्बे हत्थ दियां उंगलां ते अंगूठे दे नाल बाटा पकड़दे है सज्जे हत्थ दियां उंगलां ते अंगूठे दे नाल खंडा पकड़दे है जदों खंडे दे नाल जल नूं हिला रहे हन बाटे दे विच फेर रहे हन एक तिपका जल दा ओदे विचों निकल के जदों बाहर डिग्गिया एक चिड़ी ने चुंझ भर लई जदों चुंझ भर के उड्डी नेड़े बाज उड्डिया फिरदा सी एक बाज उड्डिया फिरदा सी चिड़ी च इतनी ज्यादा स्पिरिट भर गई चिड़ी ने बाज दे नाल लड़ लड़ के बाज मार दिता आखो सतनाम चिड़ी ने बाज मार दिता अज ओ दिन आ गया ना चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं अज ओ दिन आ गया ना तब गोविंद सिंह नाम अजो दिन आ गया अजो दिन आ गया साध संगत सच्चे पातशाह जी इतनी पावर इतनी स्पिरिट इतनी ताकत भर दी है ओहो आप पढ़ते नहीं पता नहीं कि बाटे विच घोल के पिला गया मुखों कुछ बोलिया जावे ना पता नहीं कि बाटे विच घोल के पिलाया सी पता ही नहीं कुछ कितनी क पावर कितनी क शक्ति कितनी क ताकत ये सेवा मिली माता साहिब कौर जियां नूं
माता साहिब कौर जी आए अपने दुपट्टे दे लड़ दे विच पतासे पाए हुए ने, मिठा प्रसाद आ रहे हैं संगत दे विच। बह जा थल्ले। हुण जदों आ रहे हैं संगत दे विच, संगत दे विच आ करके सतगुरां नूं कहण लगे, महाराज मेरी भेटा भी प्रवान करो, मेरी भेटा प्रवान। मारे कहंदे की लैके आए हो तुसीं? कहंदे मिठा प्रसाद पतासे लैके आए हां। सतगुरु कहंदे चंगा कीता तुसीं पतासे ले आए, नहीं तो मैं इतनी ज्यादा पावर भर दी सी, इन्हां तो सहारी नहीं सी जानी, आपस विच लड़ लड़ के मर जांदे। हुण जदों जब बाण लागे तब रोस जागे, हुण जदों जरूरत पिया करेगी उदों रोह ते जलाल आया करेगा, उदों वीर रस विच आया करनगे, नहीं ये प्रेमा भगती भी करया करनगे, प्रेम दे विच भी रहणगे। आ दोनों दातां सतगुरां ने। अबुल तुरानी बैठा लेख रेखा है सारा कुछ। हुण कहंदा जे सतगुरां च शक्ति हुंदी मैनूं भी उठा सकदे सी, उठो मुंडे अबुल तुरानी कह सकदे सी, मैनूं उठाया नहीं। जे जानी जान हुंदे पता लग जाना सी, मैं इन्हां दी रिपोर्ट लिख रेखा हां औरंगजेब बादशाह दे वास्ते, उठाया क्यों नहीं मैनूं? जे जानी जान ने, जे जानी जान ना हुंदे तां पंजां नूं सिर धड़ तो जुदा ना कर दे। जे हुण इन्हां तो ना जुड़े फिर जानी जान भी हन, फिर मैनूं क्यों नहीं उठा रहे? मैं इन्हां दी रिपोर्ट लिख रहा, समझ कुछ नहीं आ रही अबुल तुरानी नूं। समा लंघी गया, वो बैठा देखी गया। सतगुरां ने 5 बाणियां पढ़ियां, 5 बाणियां पढ़ के अमृत तैयार करके जदों चूड़ा हथ दे विच, जो चूड़ा चूड़े दे विच जो अमृत जो जिन्हां दे सिर धड़ तो जुदा कीते हुए सी, ओदे मुख दे विच अमृत पाके ओहो सतगुरु कहंदे बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के। जिहदा सिर धड़ तो जुदा कीता सी, जिन्हों कट दिता सी, वढ दिता सी, जदों अमृत ओदे गले दे विच दी अगे लंघिया, कहंदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के। ऐसा अमृत पता नहीं की बाटे विच घोल के पिला गया, पता नहीं की बाटे विच घोल के पिला गया, वो पता नहीं की बाटे विच घोल के पिला गया, पता नहीं की बाटे विच घोल के पिला। मुखों बोलिया जावे ना ऐसी गैदात अमृत दी, मुखों बोलिया जावे ना ऐसी गैदात अमृत दी, ऐसी गैदात अमृत दे। मुखों बोलिया जावे ना ऐसी गैदात, मुखों बोलिया जावे ना अमृत दे, मुख बोलिया जावे ना ऐसी है दात अमृत, ऐसी है दात अमृत दी, ऐसी है दात अमृत दी, ऐसी है दात अमृत दी। मुख बोलिया जावे ना बोलिया जावे ना ऐसी गैदात अमृत दे, मुख बोलिया जावे ना ऐसी गैदात।
ना बोलिया जावे, झूठ ना बोलिया जावे, हंकार ना बोलिया जावे, लालच ना बोलिया जावे, क्रोध ना बोलिया जावे, मुखों बोलिया जावे ना, ऐसी है दात अमृत दी। साध संगत जदों पंजां दे मुख विच अमृत पाया, उठ के खड़े हो गए पंज प्यारे। हुण पंजां प्यारियां दे नाम बदल दिते सतगुरां ने। जिहदा नाम दया राम सी उहदा नाम दया सिंह कर दिता। साध संगत ऐसियां दातां, ऐसियां बख्शिशां, ऐसी कृपा हो गई, हो सिंह बन गए। पंजां दे नाम नाल भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, पंज प्यारे। हुण दोनों हाथ जोड़ ले, सज्जा गोडा थल्ले ला लिया, हत्थां दा उंजल बना लिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने हत्थां दा उंजल बना लिया। कहंदे जथेदार साहब, प्यारे भाई प्यारे, प्यारे दया सिंह जी, तुसी तां सिंह बन गए, मैं हजे गोबिंद राए हां। कृपा करके मैनू भी अमृत दी दात दे के मैनू भी सिंह बना लाओ। मैं तो हजे गोबिंद राए हां, तुसी दया राम तो दया सिंह हो गए। सिंह मुस्कुरा के कहंदे सच्चे पातशाह, असी अमृत ऐवें नहीं लिया, वैसी प्रेम च, वैराग च, प्रेम च, शरदा च असी अमृत ऐवें नहीं लिया। असी अमृत लैण वास्ते आप दे सिर दिते ने, फिर अमृत लिया। तुसी की दोगे महाराज? सतगुरा बड़े वैराग विच आके कहना कीता, ऐ सिंह कृपा करके मेरा भी सिर वढ लो, मेरा भी सिर धड़ तो जुदा कर लो। सिखां च इन्नी दलेरी भर दिती, इन्नी स्पिरिट भर दिती, पावर भर दिती। कहंदे एक सिख भी सिर देवे, एक गुरु भी सिर देवे। महाराज जी तुसी तां गुरुओं कोई बड़ी चीज दे दो। सच्चे पातशाह कहंदे मैनू तरसाओ ना, अमृत दे दो, इस अमृत दे बदले में अपना सुरवंश कुर्बान कर देंगा। पर मैनू तरसाओ ना, मैनू अमृत दे दो। हुण अमृत छकाउण वाले कहंदे ने आजो असीं तुहानूं कंघे फ्री दे दांगे, किरपाना फ्री दे दांगे, पंज ककार फ्री दे दांगे, कशहरे फ्री वंड दांगे, अमृत तां छको। साध संगत जी, संगत कहंदी साडे कोल तां टाइम ही नहीं, असीं बुढ़े हो के अमृत छकांगे। बुढ़ियां नूं पुछ लो तुसीं अमृत छक लो, कहंदे गाहां ही छकांगे। असीं पुछिया कई बारी भी तुसीं दसो कृपा करके भी धर्म राजा भी अमृत छकाउण लग गया। तुसीं कहंदे गाहां जाके छकांगे, भी असीं इत्थे ही छक लिया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा अमृत, भी गाहां किते की पता धर्म राजा भी छकाउंदा होवे। गाहां किसे ने अमृत नहीं छकाउणा, उत्थे तां कर्मां दे निमेड़े होणे ने, अमलां दे निमेड़े होणे ने, उत्थे अमृत नहीं छकाया जाना। जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया, उत्थे तां मारा पैणियां ने, मारा ओ फिर सहियां भी नहीं जानियां। जो जम आए केस गए पटकै, तां दिन किछ ना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा। इस करके भाई इत्थे ही छकना पैना, इत्थे ही छकना पैना। जदों सच्चे पातशाह जी ने अमृत की प्राप्ति की, सतगुरु कहने लगे पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावै। जदों सतगुरु ने यह बचन किया, नाल दी नाल कहंदे पंज में प्यार मेरे जिन्हां नूं मैं गुरु तारिया, पंज में प्यार मेरे जिन्हां नूं मैं गुरु तारिया।
जिन्हां नूं गुरु तार संगते जिन्हां नूं गुरु तारिया पंजने प्यारे मेरे पंजने प्यारे मेरे जिन्हां नूं गुरु तार प्यारे जिन्हां नूं गुरु तारिया एगे पंजने बोलो पंजने प्यारे मेरे एहे पंजने ਇਹ ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਅਲੱਗ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ऐसा मैं जी सजाउना खालसा, ऐसा मैं जी सजाउना खालसा। लखां विचों दिसेगा नियारा, ऐसा सजाउना खालसा। लखां विचों दिसेगा
नियारा ऐसा सजाउणा खालसा सुने न मैनू इतनी हाजिरी प्रवान करनी बोलदे विचारा करदे अनेका होईयां गलतियां माफ हुण गुरस्तोत्र विच सारी संगत साथ दिओ भाई धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव साहब धन है धन है वाह वाह धन है गुरु अमरदास जी धन है धन है धन है धन है गुरु रामदास साहब धन है बोलिया करो सारे ये धन है धन है धन है गुरु अर्जुन देव सब धन है धन है धन है धन है गुरु हरगोविंद साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु हरराय साहिब जी धन है धन है धन है गुरु हरकृष्ण साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु तेग बहादुर धन है धन है धन है श्री गुरु गोविंद सिंह जी धन है धन है धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है
पंथ खालसा धन है गुरां दा, पंथ खालसा धन है। खालसा धन है गुरां दा, धन है धन है धन है। माता साहिब कौर जी धन है। धन है धन है गुरां दी साध संगत जी धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु बोल कदे ना डोल, वाहिगुरु बोल कदे ना डोल। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया, तेरा किच न लगेगा मोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल मना के फिर बैठा मांडोल मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का